नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम पहल में। और आज की पहल में हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक जीत के बारे में चर्चा करने। पूर्व आईपीएस डीजी उत्तर प्रदेश रहे और प्रदेश संयोजक सुशासन विभाग भाजपा उत्तर प्रदेश, साथ ही राष्ट्रीय कार्य परिषद के सदस्य। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और आज की पहल में हम चर्चा करेंगे कि पश्चिम बंगाल की जो एक ऐतिहासिक परिणाम आए हैं, तो इसमें जैसे कि आप सुशासन विभाग के प्रदेश संयोजक हैं, तो आप क्या देख रहे हैं? भाजपा के सुशासन का परिणाम है या कुछ और, कोई जादू हो गया? बिल्कुल दुर्गेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिन प्रदेशों में उसकी सरकार आई है वहां पर जिस तरह से सुशासन का एक मॉडल दिया है कि गुंडों पर, माफियों पर सख्त कार्रवाई और भले लोगों की रक्षा की कार्रवाई, साथ ही एक हर प्रकार से न्याय का शासन, पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा लूट नहीं, जमीनों के कब्जे नहीं, न्यायपूर्ण प्रशासन, हस्तक्षेप नहीं, उसका असर बंगाल में पड़ा है। सर, एक जो पुरानी बात हमें याद आ रही है आपसे चर्चा करते समय कि पिछली बार के चुनाव जब रिजल्ट आ रहे थे तो उस समय टीएमसी बहुत अच्छी जीत में थी। जीत के बाद उसने भाजपा का कार्यालय जला दिया था। प्रदेश कार्यालय में भाजपा के आग लगा दी गई जैसे ही टीएमसी की जीत। तो क्या था ये? गुंडागर्दी का शासन। हाँ। और तो इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? भाजपा ने क्यों नहीं जला दिया? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रमुख ने आदेश जारी कर दिया कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता किसी टीएमसी के कार्यकर्ता को न मारेगा, न अटैक करेगा, न उनके कार्यालयों पर कोई हमला होगा, और अगर किसी ने किया तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। क्यों? ये है फर्क कि एक तरफ टीएमसी की गुंडागर्दी, खुले छूट, लूट लो, मार दो भाजपा वालों को, और एक तरफ कि नहीं, टीएमसी भी देश की पार्टी है, हमारा ये संस्कार नहीं है, हम भारतीय संस्कृति के, भारतीय धर्म के ध्वजवाहक हैं। ये शांति और सुशासन। कहते हैं कि जो ये वेलफेयर स्कीम्स जिस तरह से एक तरीके से जिनको बताया गया, उसका काफ़ी असर है। जैसे कि महिलाओं के लिए जो फ्री बस सेवा सर्विस, बिल्कुल 3,000 रुपये प्रत्येक महिला को प्रत्येक माह दिए जाने की घोषणा हो गई। जैसे ही चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में, सारी महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी गई। ये मामला खाली महिलाओं को सुविधा देने का नहीं है, सुरक्षा का भी है। ममता बनर्जी जी ने कहा था कि महिलाएं शाम को देर से घर से ना निकला करें। इतना डर था गुंडागर्दी का कि बजाय महिलाओं की रक्षा करने के उन्होंने कहा घर में घुस जाएं महिलाएं। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि फ्री यात्रा करो, हम देखते हैं कौन तुमको परेशान करता है। तो ये फर्क मॉडल, एक तरीके से उन्होंने जो है उनके एजेंडे को खत्म कर दिया। हर बेरोजगार बच्चे को जो चाहता है कि नौकरी नहीं मिली तो 3,000 रुपए तब तक हर महीने मिलेंगे जब तक कि नौकरी नहीं मिले। बेरोजगारी भत्ता कह सकते हैं। बेरोजगारी भत्ता सर्वाइवल के लिए। तो बड़ा फर्क हुआ। अब ये ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको चुनावी कोई खरीद का मामला कह सकते हैं कि ये रहेगा परमानेंट? देश को एक नए रास्ते पर विकास के ले जाने की शुरुआत समझिए। प्रदेश को नए रास्ते पर ले जाने की शुरुआत, जैसे आपने देखा आयुष्मान कार्ड घोषित कर दिया गया कि हर बंगाली को आयुष्मान कार्ड मिलेगा जैसे ही भाजपा की जीत हो जाएगी। अब ये आगे के लिए दूसरे प्रदेशों के लिए रास्ता खुल गया। ये एक एक स्टेप बाय स्टेप। मेरा अगला सवाल वही था कि इसकी डिमांड तो 2027 में उत्तर प्रदेश में आएगी। बिल्कुल, यूपी में आएगी, पंजाब में अभी आएगी उसके पहले। तो भाजपा तैयार है इसको यहाँ भी करने के लिए? बिल्कुल। अच्छा। ये नियत है ना। किसी ने मांगा थोड़ी, खुद दे रहे हैं। क्या किसी ने मांगा था कि हमें हमारे घरों में शौचालय बनवा दो? क्या किसी ने मांगा था कि हमको गैस दे दो? नहीं। सही बात है। नियत, लोगों का कल्याण ज्यादा से ज्यादा करने की नियत, रास्ते निकलते जाते हैं। किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतने 80 करोड़ लोगों को हम खाना बांटेंगे तो पूरा पड़ जाएगा। लेकिन जब नियत है, नहीं देना है, तो शुरू कर दिया गया। देखिए कैसे होने लगा। आप चूंकि पुलिस सेवा से थे, तो क्राइम को रोकने के लिए क्या एजेंडा में है बंगाल में, जब चूंकि शासन में आ गई है? यूपी में जो हुआ, माफियों पर, गुंडों पर जबरदस्त कार्रवाई, गुंडा एक्ट, बुलडोजर की कार्रवाई, उनके बदमाशों को फरार हो, जो लूटते हैं उनके घर गिरा दो। तो उससे क्या होगा कि गुंडे डरें और भले आदमी सुरक्षित रहें।
और घुसपैठियों का आपने याद होगा आपको? हाँ, घुसपैठिया तो वहां पर वही है तुम कि 92 लाख घुसपैठियों के वोट कट गए। ऐसा नहीं किसी ने जानबूझ काटा, कहा गया कि तुम प्रमाणित कर दो कि तुम 2003 में थे या वोट देते थे, वो नहीं प्रमाणित कर पाए तो वोट कट गए। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर का बड़ा रोल है इस तरह के रिजल्ट में। एसआईआर का रोल इसलिए है कि दूसरी तरफ पहलू क्या है कि लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी धीरे धीरे ला करके पूरे शहरों में बसा दिए गए, जिलों में बसा दिए गए। और अभी ये लाने का काम किसने किया? एक ममता बनर्जी ने किया, उसके पहले सीपीएम ने किया। ये लगातार घोषित नीति थी कि उनको ले आओ, मुस्लिम घुसपैठिए होंगे, एंटी बीजेपी वोट देंगे और हमारी सरकार बनेगी और हमारी सरकार बन जाएगी। साल्ट लेक का जो सबसे बढ़िया इलाका कलकत्ता का था, उसमें 10,000 झोपड़ी बना के सारे हरे भरे पार्कों पे कब्जा करा दिया ममता बनर्जी ने। अरे कि पूरे कलकत्ता के हार्ट ऑफ सिटी में झोपड़ियां बन गई, क्यों? वोट देंगे। और अभी पकड़ा गया एक मामला कि एक मुर्शिदाबाद के पास एक एरिया था कि वहाँ 67% मुस्लिम वोटर और बाकी समझिए 33% हिंदू वोटर थे। जब ये लागू किया गया तो जैसे ही एसआईआर घोषित हुआ, भारी संख्या में बांग्लादेशी सब अपने आप भाग गए कि अरे वो गिरफ्तार हो जाएंगे। अब हम वोटर कार्ड बने थे, वोट देते थे, भाग गए अपने आप। जो बचे उनकी जब गिनती हुई कि दिखाओ 2003 में कितने थे, तो जब ये गिनती लागू की गई तो क्या हुआ कि 49% मुस्लिम निकले, 51% हिंदू निकला है। क्या मतलब इतना ज्यादा गैप, डेमोग्राफी बदलने की पूरी साजिश। जैसा अमित शाह जी का एक अनाउंसमेंट था कि वो अगर जो लोग वोट डालने नहीं जाएंगे तो उसका भी काफी असर दिखा है। क्या ऐसा लगता है कि जो लोग बाहर थे वो आकर जाके वोट दिया है? अरे अब की बार पूरा गुड़गांव, नोएडा खाली हो गया, खाली हो गया। तमाम जितने बंगाली थे वो सब वोट देने गए, हिम्मत बन गई। और बार होता था कि टीएमसी के गुंडे घोषित कर देते थे कि ये बिल्डिंग वोट करेगी, ये बिल्डिंग वोट नहीं करेगी। और टीएमसी के गुंडे, आप ताजुब करेंगे, किस दुकान से सीमेंट खरीदी जाएगी, किस दुकान से सरिया खरीदी जाएगी, और वो दुकान वाला कमीशन देगा टीएमसी के मोहल्ला चीफ को। इस तरह का कंट्रोल टीएमसी का मोहल्ला चीफ तय करेगा कि एफआईआर लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। पहले वहां पंचायत होगी और तब वो तय करेगा कि अगर वो खिलाफ पार्टी का है, बीजेपी टीएमसी का वोटर नहीं है तो उस पर मुकदमा लिखा दो, अगर टीएमसी का है तो मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। तो एक नाम सुना होगा आपने, अभिषेक बनर्जी टैक्स। हाँ, कि वो ममता बनर्जी का भतीजा था, उसका टैक्स चलता था। जैसे रास्ते में ट्रक आ रहे हैं, बालू भर करके आ रहे हैं, तो वो एक बैरियर लगा हुआ है। हाँ। और पुलिस मौजूद है। हाँ। और वो अभिषेक बनर्जी का टैक्स लग रहा है। अरे तो अब कितने दिन आप चलेंगे इस तरह करके? कट मनी कि हर काम में टीएमसी का जो मोहल्ले का इंचार्ज है, जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, तो उसका कट मनी चलेगा। अब वो प्रदेश स्तर काम होगा तो ममता बनर्जी का, अभिषेक बनर्जी इकट्ठा करेंगे। अगर जिले का है तो जिला अध्यक्ष वसूल करेगा। देश की राष्ट्रवाद, कट मनी का सिस्टम बन गया। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट सर। देश का जो राष्ट्रवाद है, जैसे बंगाल जीता है आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक किसी इलेक्शन में बीजेपी की सरकार, या जब भी बीजेपी बनी है जनसंघ के बाद भी, तो इससे राष्ट्रवाद पर क्या असर पड़ेगा? सच बात यह है कि राष्ट्रवाद ही नहीं, भारत की संस्कृति, भारत का धर्म, भारत की जीवन शैली, उसको केंद्र में रखकर भाजपा काम करती है, बोलती है। और बाकी पार्टी, जैसे आप देखते हो किसी पार्टी की रैली में कभी आप भारत माता की जय नहीं सुनेंगे, नहीं सुनते। केवल भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होगी, रैली होगी, तो उसमें सबसे पहले भाषण में होगा भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो क्या होता है, भारत की जो जीवन शैली है उसका भारत की जनता पुनरुत्थान देख रही है। राम मंदिर बन रहा है, कॉरिडोर बन रहे हैं, महाकालेश्वर उज्जैन में कॉरिडोर बन रहा है, विश्वनाथ जी के यहाँ कॉरिडोर बनारस में बन रहा है, मथुरा में धार्मिक स्थानों पर अभूतपूर्व पर्यटन, अयोध्या जी में हवाई जहाज उतर रहे हैं रोज। भारत का पुनरुत्थान हो रहा है, लोग देख रहे हैं पूरे देश में। ये और कोई पार्टी ये नहीं कर रही। राहुल गांधी जी, चाहे अखिलेश यादव, चाहे ममता बनर्जी, चाहे एमके स्टालिन,
वो उनको नफरत है, राम के मंदिर नहीं जा सकते। इस देश की 80% जनता हिंदू है और फिर आपको हिंदुओं के धर्म से नफरत होगी तो अच्छा है भैया, आप पाकिस्तान चले जाओ या इटली चले जाओ, वहां चुनाव लड़ लो। इंडिया में क्यों चुनाव लड़ते हो? बहुत बहुत बढ़िया बताया सर आपने। आप चूंकि चुनाव पे बात कर रहे थे तो जो आम वोटर है उसके लिए हम चाहेंगे एक लाइन में कोई संदेश आप दें अंतिम में। बस एक लाइन में संदेश क्योंकि यह है, देखिए 2027 का इलेक्शन होने जा रहा है जी, तो आपका वोटर जो है उसके लिए उत्तर प्रदेश में चाहे पूरे भारत में यह जो भारत के दमन और पतन का सिलसिला चला था मुगल काल में और अंग्रेजों के गुलामी के काल में, अब ये उसका रिवर्सल हो रहा है और दोबारा भारत के उत्थान की कहानी भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ रही है और ये लंबी चलेगी। तो ये थी पहल की आज की बातचीत बंगाल की ऐतिहासिक जीत पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। आप भी हमारे साथ मिल करके बोलिए, ये पूरे देश का प्रश्न है। भारत माता की जय।